हेलो टू ऑल ऑफ यू। अब तुम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर यदि एम्पलीफायर में आउटपुट एनर्जी, वोल्टेज या करंट यदि एम्पलीफायर में आउटपुट एनर्जी का कुछ पार्ट इनपुट को लौटाया जाए तो इस एम्पलीफायर को फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। और ये आउटपुट एनर्जी, वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इस एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस आउटपुट से लौटाई गई एनर्जी तथा इसकी इनपुट सिग्नल के साथ फेज रिलेशन पर डिपेंड करती है। यदि आउटपुट से लौटाई गई एनर्जी इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेज में होगी तो इसे पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। और यदि लौटाई गई एनर्जी इनपुट सिग्नल के साथ अपोजिट फेज में होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो इस टाइप से 2 टाइप के फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर और दूसरा है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर की, ठीक है। तो देखो, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है। यदि आउटपुट से लौटाई गई एनर्जी इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेज में हो तो इसे पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। कैसी हो, सेम फेज में। मान लो हमारे ये इनपुट सिग्नल ये है एंड आउटपुट हमारा है ये, ठीक है। तो देखो ये सेम फेज में है, फेज में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। इसका हम सर्किट बनाते हैं। ये आउटपुट है, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ये है तुम्हारा फीडबैक सर्किट। ये एम्पलीफायर विद गेन ए। ये तुम्हारा इनपुट वाला पोर्शन है और ये आउटपुट वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये एम्पलीफायर विद गेन है, ये फीडबैक सर्किट है, ये आउटपुट है। आउटपुट का कुछ पार्ट, बीटा पार्ट इनपुट में फीडबैक हो रहा है, ठीक है। तो इनपुट में हमारा क्या था, ES था, और ये पार्ट बाहर से आ रहा है, दोनों ऐड होकर यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये सर्किट बना हुआ है।
माना एक एम्पलीफायर का बिना फीडबैक के गेन ए है। ए क्या है? गेन है विदाउट फीडबैक। गेन विदाउट फीडबैक। इसकी इनपुट पर लगाया गया सिग्नल वोल्टेज ES है तथा आउटपुट वोल्टेज EO है। माना आउटपुट वोल्टेज का बीटा पार्ट इनपुट को लौटाया गया है अतः इनपुट को लौटाया गया वोल्टेज बीटा E0 होगा, क्योंकि ये वोल्टेज इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेज में है। अतः इनपुट सिग्नल का इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी? ES प्लस बीटा E0 होगी, जो A टाइम्स एम्पलीफाई होकर आउटपुट में ऑब्टेन होगी। दैट इज E आउटपुट बराबर A ES प्लस बीटा E0। E आउटपुट, ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AES प्लस A बीटा E आउटपुट। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E आउटपुट 1 माइनस A बीटा बराबर AES। तो यहाँ से E आउटपुट अपॉन ES बराबर आ जाएगा A अपॉन 1 माइनस A बीटा। इसलिए वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक क्या हो जाएगा? AF बराबर E आउटपुट अपॉन ES, जो आ जाएगा A अपॉन 1 माइनस A बीटा। अतः पॉजिटिव फीडबैक के बाद एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बीटा को फीडबैक फ्रैक्शन तथा ए बीटा को फीडबैक फैक्टर या लूप गेन कहते हैं। बीटा क्या कहलाता है? फीडबैक फ्रैक्शन। एंड ए बीटा क्या कहलाता है? फीडबैक फैक्टर या लूप गेन। तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं ये देखेंगे अब। पॉजिटिव फीडबैक लगाने पर एम्पलीफायर का गेन इंक्रीज हो जाता है, परंतु साथ ही साथ एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाता है। इसके अतिरिक्त पॉजिटिव फीडबैक लगाने पर सर्किट अनस्टेबल हो जाता है तथा इसमें ऑसिलेशंस होने लगते हैं। अतः पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ ऑसिलेटर्स में करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गए पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के। अब हम देखते हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ये क्या होता है अब ये देखेंगे। यदि आउटपुट से लौटाई गई एनर्जी इनपुट सिग्नल के साथ अपोजिट फेज में हो, उसमें क्या हो रहा था? सेम फेज में, इसमें अपोजिट फेज में हो, तो उसे नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। जैसे हमने ये इनपुट ले लिया, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है, और हमें जो आउटपुट मिल रहा है ये क्या है? इनपुट। और हमें आउटपुट ये मिल रहा है,
ठीक है, अपोजिट फेज में है, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, ये हमारा इनपुट है, आउटपुट से लौटाई गई जो भी एनर्जी है, ठीक है, वो अगर अपोजिट फेज में हो तब हम इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ये तुम्हारा सर्किट है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का। बस इसमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे जो आ जाएगा ES माइनस बीटा E आउटपुट, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो फीडबैक जो एम्पलीफायर है, वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक आ जाएगा AF बराबर A अपॉन 1 प्लस A बीटा, ठीक है। चूँकि 1 प्लस A बीटा इज़ ग्रेटर देन 1, इसलिए AF इज़ लेस देन A। अतः नेगेटिव फीडबैक के बाद वोल्टेज गेन घट जाता है। इस एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन घटने के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन भी उसी रेशियो में घट जाएगा। वोल्टेज गेन की कमी को हम मल्टी स्टेज लगाकर पूरा कर लेंगे। और एडवांटेज क्या है, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन को कम कर देता है और फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन को भी कम कर देता है, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया, फीडबैक एम्पलीफायर। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है।